हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आर्किटेक्चर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। स्टूडेंट्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ बातें हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखी हैं कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो डिफरेंट साइट्स हैं, कौन कौन सी साइट्स में क्या क्या ऐसा फाइंडिंग है जो हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उसके अंदर जो 2019 के अंदर एक एग्ज़ाम हुआ था, तो 2019 के प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि ऐसे 4 साइट्स के नाम दे दिए और इनमें से पूछ लिया कि कौन सी ऐसी साइट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय से बिलोंग नहीं करती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं साइट्स से रिलेटेड भी। अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तो उसके समय का जो ऐसा कौन सा आर्किटेक्चर है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या क्या इम्पोर्टेंट फाइंडिंग हैं, आर्किटेक्चर वहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या सोशियो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में हमको पता लगता है वहाँ का आर्किटेक्चर को देखते हुए, क्या हमको पता लगता है कि सोसाइटी के अंदर डिवाइड था या नहीं था, उन सब के बारे में हमें पता लगता है। क्योंकि आप देखिए कि जो सिटाडल है उसके बारे में हमें पता लगता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में सोसाइटी के अंदर ऐसी एक जगह थी जहाँ पे ऊंचाई के अंदर घर बने हुए थे, जो कोर्ट थे, जो ऑफिस थे, वो सब एक ऊंचाई वाले स्थान पे बने हुए थे। कॉमन पीपल हैं जो सिंगल यहाँ पे हाउसेज हमको मिलेंगे, वो हमको देखने को मिलेंगे कि बेसिकली वो डाउन साइड वाला इलाका है। तो वो हमको देखने को मिलता है कि सोसाइटी के अंदर यहाँ डिफरेंस थे। कोई ऐसा बड़ा मोन्यूमेंट नहीं देखने को मिलता जिसमें टेम्पल आर्किटेक्चर का या इस तरीके का हमको कोई सिंबल मिले कि कोई रिलीजियस प्रैक्टिस वहाँ पे होती थी। स्कल्पचर में ज़रूर हमको पशुपति की जो सील है, जो सील्स के रूप में हमको देखने को मिलती है, तो पशुपति की सील बेसिकली वहाँ पे कोई मोंक हैं या कोई गुरु हैं, उनका एक सिंबल को ज़रूर प्रेजेंट करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो सिटाडल के थ्रू हमको जिस तरीके से जानकारी मिलती है कि कैसे सिटाडल के थ्रू यहाँ पे जो नीचे एक सोसाइटी का जो डिवाइड जो सोसाइटी के अंदर हुआ करता था उस समय में भी, तो उसके बारे में हमें यहाँ पता लगता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम बात करें कि आर्किटेक्चर में अगर हम बात करें कि जो पब्लिक बात है जिसके थ्रू किस तरीके से हमको रिचुअल क्लीनिंग, जो यहाँ पे जैसे मकर संक्रांति का हमारे यहाँ पे समय आता है 14 जनवरी के आसपास, जो मकर संक्रांति का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग नाम से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। नॉर्दर्न इंडिया में मकर संक्रांति के नाम से सेलिब्रेट होता है। तो उस फेस्टिवल के समय में जैसे हमको रिचुअल क्लीनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आता है, कैसे जो गंगा सागर का मेला लगता है बंगाल के अंदर, उसमें रिचुअल क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट है, तो वैसे ही यहाँ पे पब्लिक इंस्टीट्यूशन में या पब्लिक हम बात करें रिलीजियस अफेयर्स के अंदर में जो पब्लिक क्लीनिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। सिटी का अगर हम आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिटी प्लानिंग जो अर्बन प्लानिंग है उसको काफ़ी इम्पोर्टेंट वे में डिस्क्राइब किया गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में। तो ये सब कुछ बातें यहाँ पे आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं। हड़प्पा का जो आर्किटेक्चर है, जो सिविलाइजेशन है, उसका किस तरीके से वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन में आर्किटेक्चर का। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे ओवरव्यू लेंगे कि कैसे इससे पहले हमने कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में समझा है, क्या क्या हमने समझने की कोशिश की है। तो अगर हम ओवरव्यू लेने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने आर्किटेक्चर और जो स्कल्पचर के मध्य जो डिफरेंस है उन सब के बारे में हमने देखने की कोशिश की थी। हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर में हमने वहाँ पे समझने की कोशिश की थी किस तरीके से जो आर्किटेक्चर है और जो स्कल्पचर है वो दोनों के एक दूसरे से डिफरेंट हैं, दोनों का जो पर्पज़ है काफ़ी यहाँ पे अलग है। आर्किटेक्चर के थ्रू हमको कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या डिज़ाइन के रूप में देखने को मिलता है। स्कल्पचर की अगर हम बात करें, ये 3 डायमेंशनल एक बेसिकली वुड के ऊपर भी इस आर्ट को देख सकते हैं, सैंड के ऊपर भी इसको बनाया जा सकता है। तो स्कल्पचर आर्किटेक्चर काफ़ी डिफरेंट होता है। आर्किटेक्चर यहाँ पे डिफरेंट है। आर्किटेक्चर के अंदर हमको डिफरेंट टाइप का जो वुड है, ग्लास है, इनका जो मिक्सिंग देखने को मिलेगा मटेरियल के रूप में। बट अगर हम स्कल्पचर की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंगल टाइप का जो मटेरियल है वो यूज किया जाएगा। आर्किटेक्चर में स्टूडेंट्स आप देखिए कि ताजमहल का बिल्डिंग है, रेड फोर्ट है, इस तरीके के जो मॉन्यूमेंट्स हैं इनको यहाँ पे हम आर्किटेक्चर के अंदर रखते हैं। स्कल्पचर की बात करें तो आपको जो डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर है, जो नटराज का जो स्कल्पचर है, ये बेसिकली स्कल्पचर का पार्ट है। स्कल्पचर को यूज किया जाता है हमारे घर के अंदर डेकोरेशन के रूप से, डेकोरेशन के पर्पज़ से भी यूज किया जाता है।
तो ये डिफरेंस हमने देखने की कोशिश की थी हमारे लेक्चर 1 के अंदर में। फिर उसके बाद में हमने देखा कि कैसे इंडियन आर्किटेक्चर को अगर हमको रीड करना है तो इसको डिवाइड के जो फेज वाइज मैनर में किस तरीके के चेंजेज आए, किस तरीके से हमारा आर्किटेक्चर है वो चेंज होता गया, तो उस तरीके से हमको रीड करना चाहिए, जिसके अंदर हमने देखने की कोशिश कर रहे हैं अभी स्टार्टिंग फेज में कि हड़प्पन आर्ट के समय में इंडियन आर्किटेक्चर किस तरीके से हुआ करता था। तो ये हमारा जो एंशंट इंडिया का जो पार्ट है उसका आर्किटेक्चर के बारे में हम इसमें रीड करेंगे। पहले हम हड़प्पन आर्ट के बारे में समझेंगे कि हड़प्पन का आर्किटेक्चर कैसा था, हड़प्पन के समय में जो सिविलाइजेशन है वो किस तरीके से हुआ करती थी, जो स्कल्पचर है वो किस तरीके से था। फिर हम मौर्यन आर्ट्स की तरफ जाएंगे कि मौर्यंस के समय में जब अशोका दी ग्रेट नाम के जो किंग हैं, बिंदुसार हैं, वो सब हुआ करते थे, तो किस तरीके से जो मौर्य डायनेस्टी है वो उस समय में वहाँ पे चेंज आते हैं। मौर्य डायनेस्टीज में किस तरीके से जो लकड़ियों का जो महल बनाया जाता था जिसका आज एग्जिस्टेंस नहीं मिलता है। फिर हम लेटर फेज में हमको पोस्ट मौर्यन फेज में जो डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज आती हैं हमारे कंट्री में, क्योंकि मौर्यंस के द्वारा ऑल ओवर कंट्री को मैक्सिममली जो कंसोलिडेट करने की कोशिश की गई थी, पर हमको पोस्ट मौर्यन डायनेस्टीज में देखने को मिलता है कि पोस्ट मौर्यंस में यहाँ पर हमको स्तूपा कल्चर के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पोस्ट मौर्यन के अंदर में, तो स्टूडेंट्स हमें जानकारी मिलती है कि अलग अलग डायनेस्टीज़ होने की वजह से यहाँ पे डिक्लाइन होगा आर्किटेक्चर की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके रूप में, या रीजनल आर्किटेक्चर हमको यहाँ पे डेवलप होता हुआ दिखाई देगा। गुप्ता फेज़ है और इसके अलावा सदर्न इंडियन आर्ट के बारे में भी हम रीड करते हैं इसी फेज़ में। सदर्न इंडियन आर्ट में जो वहाँ की जो डायनेस्टीज़ हुआ करती थी, जिसमें पल्लवा डायनेस्टी है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, राष्ट्रकूट जिसमें कल्याणी और बादामी के राष्ट्रकूट हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो चोला डायनेस्टी है, चोल डायनेस्टीज़ के समय में कैसे स्कल्पचर आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, नटराज की जो डांसिंग वहाँ पे बेसिकली नटराज की जो स्कल्पचर है वो मिलती है। अगर हम बात करें मेडिवल इंडिया में, तो दिल्ली सल्तनत के समय में अलग अलग डायनेस्टीज़ ने रूल किया। खिलजी डायनेस्टी आती है, हमारी ममलूक डायनेस्टी जो सबसे पहले डायनेस्टी जिसको बोला जाता है, और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप तुगलक्स देखिए, खिलजीज़ देखिए, आप उसके बाद में लोधी हैं, सैयद हैं, ये डायनेस्टीज़ रोल पे आती हैं दिल्ली सल्तनत में। फिर दिल्ली सल्तनत की ही एक लास्ट डायनेस्टी होती है लोधी डायनेस्टी, जिसको डिफीट करते हुए बाबर यहाँ पे अपनी पावर को इस्टेब्लिश करते हैं, और 1526 का वो पानीपत के बैटल के साथ ही यहाँ पे एक लंबा समय 1707 तक का 1707 तक का जो समय चलेगा यहाँ पे, कि कैसे उस समय तक मुग़ल आर्किटेक्चर ने यहाँ अलग अलग आर्किटेक्चर्स का डेवलप किया। कुछ हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर हैं उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हुए वहाँ पे नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया। तो ऐसे काफ़ी कुछ जानकारी हमको वहाँ पे देखने को मिलती है, जिसके बारे में प्रेजेंटली काफ़ी सारी जो कंट्रोवर्सीज़ हैं वो भी चल रही हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया में, जब जैसे ही मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन होता है, तो यहाँ पे इंडो गोथिक स्टाइल की आर्किटेक्चर हैं, इंडो रोमन स्टाइल की जो आर्किटेक्चर हैं वो हमको देखने को मिलती हैं मॉडर्न इंडिया में। तो इन्हीं सब आर्किटेक्चर्स के बारे में हमने यहाँ स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमने हड़प्पन आर्ट के बारे में देखा। हड़प्पन आर्ट के बारे में हमने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में रीड किया कि इम्पोर्टेंट कौन कौन सी साइट्स हैं, कहाँ कहाँ पे क्या मिलता है। दैमाबाद है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि और भी बहुत सारी साइट्स हैं, वेस्टर्न इंडिया की सबसे मोस्ट फेमस साइट कौन सी है, ईस्टर्न इंडिया की कौन सी है, इन सब के बारे में हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आर्किटेक्चर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उस समय में जो लोग रहा करते थे उन्होंने किस तरीके का जो आर्किटेक्चर है उसको डेवलप किया, और हमको किस तरीके से उन आर्किटेक्चर के बारे में हमको पता लगा। जैसे जैसे हड़प्पन आर्किटेक्चर की जो खुदाई है, जो खुदाई होती गई, उसके बाद से ही हमें पता लगने लगा कि कैसे उस समय के जो लोग हैं वो हमारे से कितना एडवांस हुआ करते थे। हम जो स्वच्छ भारत की बातें हैं, जो अभी प्रेजेंट समय में ODF स्टेटस और ये सब बातें की जाती हैं हमारे रूरल एरिया के लिए, अर्बन एरिया के लिए जो स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया है, वो सब बातें उस समय में उन लोगों के द्वारा की कि कैसे इंडिया को है जो उनका जो सिविलाइजेशन हुआ करता था उसको क्लीन रखना है। उनका जो ये अर्बन प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखने के बारे में हमें पता लगता है। हमारे GS1 के अंदर एक टॉपिक है अर्बनाइजेशन, और उसकी कुछ प्रॉब्लम है या उसकी जो रेमेडीज़ हैं उससे रिलेटेड हमारा GS1 के अंदर एक टॉपिक है जो मेंस का पेपर 1 है उसके अंदर में।
तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि अर्बनाइजेशन की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सब का सॉल्यूशन उन लोगों के पास था। सॉल्यूशन कैसे कि अर्बन प्लानिंग उन्होंने बेटर वे कर रखी थी। 90 डिग्रीज के ऊपर उनकी रोड है वो कट किया करती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में। तो वो कुछ हमको वहाँ देखने को मिलेगा। तो अगर हम आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में, तो हड़प्पन के अंदर बेसिकली हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स हैं, जो यहाँ पे हमको जो उसका अवशेष जो मिलते हैं मोहनजोदाड़ो में, वो रिवील करते हैं कि वहाँ की उनकी जो टाउन प्लानिंग हुआ करती थी, जो अर्बन प्लानिंग उन लोगों की हुआ करती थी, वो काफ़ी रिमार्केबल थी। काफ़ी वहाँ पे अगर हम बात करें कि उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क किया था अपने टाइम के अकॉर्डिंग। उन्होंने काफ़ी एडवांस वे में टाउन टाउन की जो प्लानिंग है वो की थी, चाहे वो क्लीनिंग के मैटर में हो, चाहे वहाँ पे टाउन प्लानिंग के मैटर में हो, चाहे उसका अगर हम बात करें कि बाद में उसका सेप्टिक टैंक्स को किस तरीके से साफ़ किया जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम को किस तरीके से वर्क करेगा। तो उन सभी के बारे में हमको वहाँ की टाउन प्लानिंग को देखते हुए जानकारी मिलती है। टाउन्स को यहाँ पे रेगुलरली ग्रिड पैटर्न के अंदर रेक्टेंगुलर वे में यहाँ बनाया गया था, जिससे रोड्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्रीज के राइट एंगल के ऊपर काट सकें, चाहे वो नॉर्थ से साउथ हो या ईस्ट से वेस्ट हो। इस डायरेक्शन में रोड है वो वहाँ पे से हुआ करती थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें वहाँ पे मेनली जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जिस तरीके से जो बिल्डिंग है वो हमको देखने को मिलती हैं। तो बिल्डिंग वो हमको यहाँ पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें 3 तरीके की बिल्डिंग मिलती हैं। ड्वेलिंग हाउसेज मिलते हैं, पब्लिक बिल्डिंग है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे जो हम बात करें कि पब्लिक बाथ है, उस तरीके की जो बिल्डिंग है वो आपको देखने को मिलेंगी। बेसिकली हाउसेज आपके प्राइवेट हैं। हाउसेज अब इसमें डिफरेंट भी होंगे, कुछ बड़े हाउसेज हैं, कुछ छोटे हाउसेज हमको देखने को मिलेंगे। बड़े हाउस से हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं कि बेसिकली वहाँ पे बड़े हाउस का मीन्स ये है कि वहाँ पे जो लोग रहा करते थे वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग किया करते थे। हो सकता है वो कि वो पावरफुल फैमिली हों, उस समय के पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन हों, लोग वहाँ पे रहते हों इस तरह। और छोटे हाउस हमको यहाँ पे बेसिकली सोसाइटी के अंदर वर्क सिस्टम को बताते हैं कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो लेबर क्लास से बिलोंग करते हों, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो वहाँ पे बेसिकली हम बात करें कि जो एसोसिएटेड क्लास हो, जो यहाँ पे सिटी का क्लीनिंग से रिलेटेड है, और भी बहुत सारे जो वर्क हैं उस चीज़ से रिलेटेड जो क्लास है उसकी बात की गई हो। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जिस तरीके से जो टाउन को जो बनाया गया, जो टाउन प्लानिंग की गई, टाउन के अंदर बेसिकली ग्रिड पैटर्न से जो रोड बनाई गई, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो बिल्डिंग हमको 3 टाइप की बिल्डिंग मिलती हैं, जिसमें ड्वेलिंग हाउस हैं, पब्लिक बिल्डिंग है। पब्लिक बिल्डिंग जो हमको सिटाडल के ऊपर देखने को मिलती हैं, एक ऊंचाई के ऊपर बना हुआ स्थान जो हमको मैक्सिममली वेस्टर्न साइड के ऊपर देखने को मिलता है। तो वहाँ पे सिटाडल के ऊपर आपको यहाँ पे जो ऊंचाई के ऊपर बने हुए स्थान के ऊपर में आपको पब्लिक बिल्डिंग है वो देखने को मिलेंगी। और जो पब्लिक बाथ है वो रिचुअल क्लीनिंग को, एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दिखाता है जो हमको मोहनजोदड़ो के अंदर देखने को मिलता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, जिस तरीके से वहाँ पे ब्रिक को यूज किया गया था, जो ईंटों को जो यूज किया गया था वो ब्रंट ब्रिक्स थी, जो मड की बनी हुई ब्रंट ब्रिक्स हैं, जो यहाँ पे पकी हुई ईंटें हैं उनको यूज किया गया था। उनका जो डायमेंशन है, डायमेंशन स्टूडेंट्स उनका काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्ड डायमेंशन हुआ करता था। तो ये स्टैंडर्ड डायमेंशन होने की वजह से ये हमको शो करता है कि उन लोगों को मैथमेटिक्स का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। उन लोगों के पास इस तरीके के जो सांचे थे जो ईंट बनाने के काम आते हैं, मीन्स उन लोगों ने अपनी एक मैथमेटिक्स है उसको डेवलप किया था कि किस तरीके से ईंटों का यहाँ पे जो बनाना है। और बेसिकली स्टूडेंट जब इनका एक्सकावेशन हुआ, जब इस एरिया का हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय की इन बातों का हमें पता लगा 1924-23 के समय में, बेसिकली ब्रिटिश पीपल्स के द्वारा उस समय में वहाँ पे जो रेलवे लाइन के लिए ये वर्क चल रहा था जो प्रेजेंट पाकिस्तान है, तो वहाँ पे इन ईंटों को यूज़ किया गया। इवन इन जो ब्रिक है वहाँ से उस समय की बनी हुई जो ईंट निकली, उन ईंटों को बेसिकली यूज़ भी कर लिया गया। जो वहाँ पे जो रेलवे लाइन का जो वर्क चल रहा था या जो रेलवे स्टेशन वहाँ पे ब्रिटिश पीपल्स को बनाना था, बाद में ये तो आर्किटेक्चर का जिस तरीके से हमारे जो हम बात करें कि लोगों के द्वारा उसको समझा गया कि ये हो सकता है कि पुरानी कोई सिविलाइजेशन हो, उसको फिर उस एंगल से देखा गया और उसको उसके बाद में उसका जो जानकारी है वो प्राप्त की गई, और उसके बाद में स्टूडेंट्स वो एग्जिस्टेंस में आता है कि ये तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय की जो साइट है वो है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इस तरीके से वहाँ पे जो मड ब्रिक हैं वो हुआ करती थी, काफ़ी ज़्यादा उनका जो इम्पोर्टेंस है वो हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से वो स्ट्रॉन्ग हैं, जिसको जो
इतने साल के बाद में भी उसको रेलवे स्टेशन बनाने के लिए उसको यूज़ कर लिया गया। इवन स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इन जो ब्रिक हैं उनको यूज़ किया जाता था मोर्टर जो है जिप्सम का जो मोर्टर है उसके साथ में जॉइंट करते हुए काफ़ी अच्छी ऊंची जो बिल्डिंग बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। यहाँ पे अगर हम बात करें जो सिटी है, सिटी को जो दो मैक्सिमम जो सिटी हमको देखने को मिलती हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की समय की, तो ऐसी ऐसी सिटीज़ हमको देखने को मिलती हैं। इस सिटी को यहाँ पे दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। जो अपर पार्ट है उसको सिटाडल बोला गया है, जो लोअर पार्ट है उसको लोअर सिटी बोला गया है। ये सिटाडल के ऊपर हमको देखने को मिलेगा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं जिनके अंदर आपको लार्ज डायमेंशन की जो बिल्डिंग है, जो कोर्ट यार्ड है, पिलर हॉल है, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हैं, ग्रेनरीज हैं। ग्रेनरीज बेसिकली स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वहाँ उस समय का जो साइंटिफिक डेवलपमेंट होने की वजह से उन लोगों ने इतने रेज प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ग्रेनरीज हैं उनका डेवलपमेंट किया, किस तरीके से जो नेचुरल एयर डक्ट्स हैं उनको उन्होंने यूज़ किया है ग्रेनरीज में। तो वो ये शो करता है कि वहाँ पे लोगों का जो साइंटिफिक डेवलपमेंट जो हुआ था उस सोसाइटी में, जो मैथमेटिकल डेवलपमेंट था वो हमको ब्रिक ब्रिक का जो आर्किटेक्चर है, ब्रिक की जो लंबाई और चौड़ाई है उसको देखने को मिलता है कि सेम आर्किटेक्चर की सेम डायमेंशन की जो ब्रिक हैं वो देखने को मिलती हैं। वो उनका मैथमेटिक्स को शो करता है, साइंटिफिक एडवांसमेंट को शो करता है कि किस तरीके से उन्होंने ग्रेनरीज को बनाया। जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, उन्होंने उनको रेज प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने बनाया है। तो ये रेज प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाने के बिहाइंड में कई काफ़ी सारे जो हिस्टोरियंस हैं उनके द्वारा काफ़ी तरीके की जो कहानी है वो बताई जाती हैं। कहानी इस तरीके की बताई जाती है, हो सकता है कि उन लोगों को कोई ना कोई फ्लड का डर हो, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कहा गया है स्टूडेंट्स की जो इसका अभी भी मिस्टीरियस है कि इसका जो एंड है वो किस तरीके से हुआ, क्या वो फ्लड की वजह से हुआ था या और कोई रीज़न थे। तो स्टूडेंट्स फ्लड की वजह से अगर हम देखें तो आप देखिए कि हो सकता है कि उन लोगों को फ्लड का ऐसा कोई ऑलरेडी कोई आशंका हो, इस वजह से रेज प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरीके की जो बिल्डिंग है वो बनाई गई हो। तो ये सब हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सिटाडल है, सिटाडल में जो रूलर क्लास जो हुआ करती थी, जो एरिस्टोक्रेट जो हुआ करते थे, उनकी जो रेजिडेंस है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने ऐसे कोई जो लार्ज मोन्यूमेंट स्ट्रक्चर हैं जिसमें टेम्पल है, रूलर्स के लिए जो वहाँ पे जो राजा लोग हुआ करते थे उनके लिए बेसिकली कोई स्पेशल बिल्डिंग हो, इन सब के बारे में मेंशन नहीं मिलता है। टेम्पल के बारे में नहीं मिलता है, प्रिस्ट क्लास के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। जो सब जानकारी हमको इजिप्टियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर मिलती है, तो ये सब हमको शो करता है कि टेम्पल के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ लिए जाएंगे, क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसकी जानकारी थी या। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको पता लगता है कि टेम्पल आर्किटेक्चर की कोई भी जानकारी वहाँ पे नहीं थी। अब हम बात करें कि जो अनाज उस समय में उगाया करता था, लोगों को एग्रीकल्चर का जो उस समय में जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस उन्होंने स्टार्ट कर दी थी और यहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी और वहाँ पे ग्रेनरीज का डेवलपमेंट हुआ है। ये क्या शो करता है स्टूडेंट्स? ये शो करता है कि वहाँ पे जो बेसिकली है सरप्लस प्रोडक्शन हुआ करता था। जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, ग्रेनरीज के रूप में उसको स्टोर किया जाता था नेक्स्ट सेशन के लिए। मीन्स हो सकता है कि वहाँ पे लोग रिस्टोरेशन या स्टोर करने का जो कॉन्सेप्ट है उसको जान चुके थे। तो ये साइंटिफिक एडवांसमेंट को शो करता है स्टूडेंट्स कि किस तरीके से वहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा जो ग्रेनरीज हैं उनको डेवलप किया गया। ग्रेनरीज को यहाँ पे डेवलप करने के लिए स्ट्रेटजिक एयर डक्ट्स हैं उनका यूज़ किया गया। इस तरीके से इंटेलिजेंटली वे में, इस तरीके से साइंटिफिक वे में इन्होंने जो ग्रेनरी हैं उनको डिजाइन किया। रेज प्लेटफॉर्म को यहाँ पे यूज़ किया जाता था। रेज प्लेटफॉर्म मतलब ऊंचाई के ऊपर जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है वहाँ पे बेसिकली उस ग्रेनरीज को स्टोर किया जाता था। यहाँ पे ग्रेन को स्टोर करने के साथ साथ ये इनको जो पीस्ट हैं, जो उस समय में जो चूहे हुआ करते थे, उन सब से भी बचाने में, जो कीड़े मकोड़े हैं उन सब से भी बचाने में ये हेल्प करेगा ग्रेन्स को और स्टोर करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पब्लिक बाथ, जिसका जो इम्पोर्टेंट एक रिचुअल क्लीनिंग के रूप में हमको जानकारी मिलती है कि कैसे जो पब्लिक बाथ है उसका जो एविडेंस है वो हमको देखने को मिलता है। तो इम्पोर्टेंट जो रिचुअल क्लीनिंग है जिसके ऊपर अगर हम बात करें इस तरीके का वहाँ पे कल्चर हो सकता है, कोई ऐसा फेस्टिवल होते होंगे। रेगुलर वे में हमको देखने को नहीं मिलते हैं इस तरीके की चीज़ें, रेगुलर वे में इस तरीके से नहीं है, क्योंकि अगर
रेगुलर वे में जो पब्लिक बात का अगर वहाँ पे कॉन्सेप्ट हुआ होता, तो वहाँ पे आपको जो हाउस होल्ड हैं उनके अंदर आपको जो बाथरूम हैं वो देखने को नहीं मिलते। बट यहाँ पे जो हाउस होल्ड हैं वहाँ पे भी, यहाँ पे जो प्राइवेटली वेल्स हैं, प्रॉपर वेंटिलेटेड जो बाथरूम्स हैं वो देखने को हमको मिलते हैं। इसका मीन्स ये है स्टूडेंट्स कि वहाँ पे बेसिकली जो पब्लिक बात है या पब्लिक क्लीनिंग है उससे रिलेटेड कोई रिचुअलिस्टिक कोई प्रथा हो सकती है उन लोगों की, कोई ऐसा फेस्टिवल हो सकता है उन लोगों का कि उस समय में वो लोग बात किया करते थे, उस समय में वो सभी लोग ऐसे नहाया करते थे। जैसे आप देखिए कि जो कुंभ मेला का जो कॉन्सेप्ट है, हिंदुइज्म में जो कुंभ मेला का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे जो कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के अंदर चलते हैं। जैसे मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो मकर संक्रांति के जो फेस्टिवल है उस समय में भी इसको ऐसे इसी तरीके से रिचुअल क्लीनिंग का जो कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है। तो इस तरीके का हो सकता है कि उन लोगों का कोई भी कॉन्सेप्ट रहा हो जिसके थ्रू पब्लिक बात को उन्होंने यूज़ किया है। ये आपको मैक्सिमम साइट्स के ऊपर देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, मैक्सिमम साइट्स के ऊपर देखने को मिलेगा। बट कुछ ऐसी भी साइट्स हैं जहाँ पब्लिक बात से रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मोहनजोदड़ो के अंदर जो ग्रेट बात है वो देखने को मिलता है। ये उन लोगों की बेसिकली जो मैथमेटिक्स है उसको भी शो करता है कि किस तरीके से आर्किटेक्चर को उन्होंने डेवलप किया, किस तरीके से उसको क्लीन किया जाता था प्रॉपरली टाइमली मैनर में। वो उसके अंदर उस तरीके के जो होल्स हैं वो रखे गए, किस तरीके से उसके अंदर जो पानी है वो लीकेज नहीं होता था बाथ के अंदर से, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स हमारे जो उस समय में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में जो हाउस होल्ड हुआ करते थे वहाँ भी हमको बाथरूम देखने को मिलता है। वो मीन शो करता है कि जो पब्लिक बात है उसको कोई रिचुअल और कल्चर के समय में यूज किया जाता था। जो प्राइवेट वॉल्स हैं वो सब हमको देखने को मिलते हैं हाउस होल्ड के समय में। प्रॉपर क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ड्रेनेज सिस्टम की, अर्बन प्लानिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ड्रेनेज सिस्टम। हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी प्रॉपर वर्क कर रही हैं कि हमारे कंट्री में जो सैनिटेशन है, सैनिटेशन अच्छा हो। प्रॉपर हमारे जो सभी लोग हैं वो उनको जो ड्रेनेज का जो कॉन्सेप्ट है अर्बनाइजेशन के अंदर वो सभी को मिल सके अच्छे से। तो प्रॉपर वहाँ पे जो ड्रेनेज का एडवांस जो ड्रेनेज सिस्टम है वो हमको देखने को मिलता है उस समय की जो सिविलाइजेशन है उस समय में। यहाँ पे जो ड्रेन्स हैं, यहाँ पे जो गली का जो ड्रेन है वो यहाँ पे प्रॉपरली हर हाउस से कनेक्टेड हैं। फिर बाद में एक मेजर जो ड्रेन हुआ करता था जो रोड के अलोंग, बड़ी जो रोड हुआ करती थी, जो मेजर जो रोड हुआ करती थी उसके अलोंग जो वहाँ पे रन किया करता था, तो उससे ये कनेक्ट होते थे जो माइनर माइनर जो ड्रेन्स हैं, जो गली के जो ड्रेन्स हैं। स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो एडवांस ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे शो करता है कि किस तरीके से उन लोगों ने वहाँ पे जो सिटी को क्लीन करना है, खुद का जो कल्चरल जो क्लीनिंग है उसका जो कॉन्सेप्ट हमको पब्लिक बात के थ्रू देखने को मिलता है। इन्हीं में जो ग्रेट बात है मोहनजोदाड़ो का वो देखने को मिलता है। और आप देखिए कि प्रॉपर हाउस होल्ड भी वेंटिलेटेड हैं। हाउस होल्ड्स के अंदर हमको प्रॉपर बाथरूम है, वेंटिलेटेड वॉल्स हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो पर्सनल और पब्लिक हाइजीनिंग है उसका वहाँ पे कम्प्लीटली ध्यान रखा गया है। यहाँ पे ये सब जानकारी हमको मिलती है। तो ये बेसिकली आर्किटेक्चर था जिसके बारे में हमने यहाँ पे देखा है। जो ग्रेट बात है, जो पर्सनल क्लीनिंग है उसके बारे में हमने देखा, किस तरीके से मैथमेटिक और जो साइंटिफिक वहाँ पे डेवलपमेंट था लोगों का, अपने समय से एडवांस उन्होंने टाउन प्लानिंग कर रखी थी, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसी के बारे में हमें जानकारी ये भी मिलती है कि वहाँ पे जो क्लीनिंग के लिए इनको जो ओपन रखा गया था, ओपन रखने के बिहाइंड ये था कि वहाँ पे उनको प्रॉपर समय के मैनर में, टाइमली मैनर में उनको क्लीन किया जा सके। उसके ऊपर में बेसिकली उनको कवर किया जाता था रेगुलरली इंटरवल में। तो ये भी आपको वहाँ पे जानकारी मिलती है कि उनको प्रॉपर किस तरीके से क्लीन रखना है, क्योंकि वो ख़राब ना हो। ऐसा ना है कि जैसे अपने प्रेजेंट समय में जिस तरीके से हमारे यहाँ पे होता है कि हमको देखने को मिलता है कि एक बार जो रोड हैं वो कंस्ट्रक्ट कर दी जाती हैं, उसके साथ में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में ड्रेनेज सिस्टम में हमको जो प्लास्टिक जो हमारे ह्यूमन्स की वजह से आपको देखने को मिलेगा, कभी बोतल है, प्लास्टिक का जो वेस्ट है वो मैक्सिमम ड्रेनेज को जो उसका प्रॉपर रनिंग है उससे स्टॉप करता है, तो वो सब हमको देखने को मिलता है। उस तरीके का वहाँ पे नहीं था। तो स्टूडेंट्स, ये सब वहाँ का जो एडवांसमेंट है, जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है, चाहे टाउन प्लानिंग से रिलेटेड हो, पर्सनल या पब्लिक लाइफ से रिलेटेड हो, वो सब हमको वहाँ पे अंडरस्टैंड करने का पता लगता है उस समय में किस तरीके का आर्किटेक्चर हुआ करता था
हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में। तो स्टूडेंट्स ये सब बातों के बारे में हमने यहाँ पे देखा इस अभी तक के इस लेक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से स्कल्पचर का जो डेवलपमेंट हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे स्टूडेंट्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।